घन प्रेमानंद रस प्रवाही श्री युगल सरकार के गौर श्यामल चरणारविंद दृढ़ता पूर्वक इन्हीं का आश्रय, आसक्ति पूर्वक इन्हीं का चिंतन, अनन्य भाव से हृदय की संपूर्ण वृत्ति को एकमात्र अत्यंत लाडिले, अत्यंत उदार कृपालु श्री श्यामा श्याम के नाम में, रूप में, लीला में, धाम में समर्पित कर दी जाए। इससे बढ़कर के जीवन का कोई लाभ नहीं है। जिस समय गुरु कृपा से आपके हृदय की वृत्ति केवल श्यामा श्याम में अचल हो जाएगी, तो आप देखना परमानंद प्रदान करने वाला मोक्ष सुख भी थुतकी कृत्य हो जाता है। ऐसा ये महाप्रेम रस है। जो उपासक जो वर्तमान में जैसी भी आपकी अधिकार स्थिति है अंतःकरण की, जैसा भी शरीर है, जैसी भी रुचि है, बस उतनी की ही आवश्यकता है श्यामा श्याम को। इस पर ध्यान दीजिए। वर्तमान में आपकी जैसी स्थिति है, जैसी रुचि है, जैसी शरीर की स्थिति है, ये श्यामा श्याम के अनुकूल है। इस पर संशय मत करना। आप अभी इसी क्षण श्यामा श्याम के प्रेम के अधिकारी हैं। बस जैसी परिस्थिति इसी में आप समर्पित हो जाइए। मन से, वचन से, कर्म से श्यामा श्याम के श्री चरणों का भरोसा जागृत करके दृढ़ता पूर्वक इनके सुमिरन में लगे रहना, ये परम सिद्धि है, परम लाभ है। प्रसंग चल रहा है कि ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु से कि जो भगवत महाभागवत उपासक प्रेमी जन प्रतिपल आपकी कृपा की बाट जोहते हैं और आपकी कृपा का अनुभव करते हैं, हमारे ऊपर बहुत कृपा है। चाहे जितनी सुखद परिस्थिति आवे वो हर्ष विकार को प्राप्त नहीं होते, चाहे जितनी दुखद परिस्थिति आवे वो शोक विकार को प्राप्त नहीं होते। गदगद कंठ से आपका स्तवन करते हैं, पुलकित रोमांचित तन से आपका वंदन करते हैं और प्रतिपल आपके ही सुमिरन में डूबे रहते हैं। तो उनको वो मुनियों द्वारा वांछित परम पद, जिसके लिए बड़े बड़े आप्त काम पूर्ण काम महापुरुष भी प्रयासरत रहते हैं, वो प्रभु के चरणारविंद, वो प्रभु की दिव्य रसमयी लीला, उनमें प्रवेश प्राप्त हो जाता है। जैसे पिता की संपत्ति का अधिकारी पुत्र हो जाता है। ये जो ब्रह्मा जी इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं कि पूर्व प्रारब्ध के अनुसार जो सुख दुखावे निर्विकार भाव से भोगता हुआ एकमात्र प्रभु के चरणारविंद का आश्रय, प्रभु के चरणारविंद का चिंतन, इसे कहते हैं निर्भर भक्ति। कल इस पर चर्चा हुई थी कि इस भक्ति में ये नहीं करना चाहिए, जो कल चर्चा हुई थी कि अमुक 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 वहां जाना नहीं चाहिए, ये सुनना नहीं चाहिए, ये पढ़ना नहीं चाहिए, ऐसा करना नहीं चाहिए। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी भी कहते नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम बदामि च भवान अखिलांतरात्मा भक्तिम प्रेक्ष रघु पुंगो निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानुषम च। निर्भराम में नान्या स्पृहा, मुझे और कोई चाहत नहीं है, मैं सत्य कह रहा हूं। हे समस्त हृदय विहारी भगवान अखिलांतरात्मा,
अखिल चराचर जीवों की आत्मा, मैं आपसे सत्य कह रहा हूं, मुझे और कोई स्पृहा, कोई और चाहत नहीं है। हे प्रीतम, हे प्राणनाथ, आप अपने चरणों की निर्भरा भक्ति दीजिए। निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, बड़ी महिमा है। तो आप कह सकते हैं कि मुझे सहचरी उपासना में निर्भरा भक्ति की क्या आवश्यकता है? निर्भरा भक्ति हर भाव की नींव है। अपने आराध्य देव में पूर्ण समर्पित हो जाने पर फिर भाव का प्रादुर्भाव होता है। दास्य भाव, सख्य भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव, जो जिस भाव के आचार्य का आश्रय लिए है, आचार्य कृपा से उसके अंदर भाव आता है। लेकिन किसके, किस भूमि पर? निर्भरा भक्ति की भूमि पर। संपूर्णतया निर्भर हो जाना, आश्रित हो जाना, भरोसे में हो जाना। देखो, सहचरी भाव के परम रस में डूबे हुए हरिराम व्यास जी कह रहे, काहू के बल भजन को, काहू के आचार, लेकिन व्यास भरोसे कुंवरी के सुवत पांव पसार। ये कुंवरी के भरोसे को ही तो निर्भरा भक्ति कहते हैं, पूर्ण निर्भर। अब इस निर्भरा भक्ति पर विस्तृत रूप से हम श्रवण करें, विचार करें और हृदय पे धारण करें। महापुरुषों के द्वारा अनुभूत वचन है ये जो निर्भरा भक्ति है, इसी को कुछ महापुरुषों ने अलग अलग शब्दों से संबोधन किया। प्रपत्ति, शरणागति, आत्मनिवेदन, समर्पण, ये पर्यायवाची शब्द हैं उसी निर्भरा भक्ति के। प्रपत्ति, शरणागति, आत्मनिवेदन, समर्पण आदि। इस भक्ति में सबसे पहली बात अपने आराध्य देव का दृढ़ विश्वास। जैसे ये नहीं करना चाहिए, कल ये चर्चा में सबसे पहला था कि हमारी आंतरिक वृत्ति विषयों के चिंतन में, विषयों के ध्यान में न जाए यहां से, क्योंकि यहीं से हमारा सर्वनाश होता है। ध्यायते विषयान पुंसान, जहां हम विषयों का ध्यान करते हैं, विषयों की भोगने की स्फुरणा होती, संकल्प बनता है, संयोग बनता है, भ्रष्ट हो जाता है। आज जो करना है उसमें सबसे पहला सूत्र है विश्वास करना है। सबसे पहला हित ध्रुव जो विश्वास है तब ही सुधरे बात, ना तरु माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। दृढ़ विश्वास अचल निज धर्मा, अपने हित धर्म में, प्रेम धर्म में, सेवक धर्म में दृढ़ विश्वास। अब हमें अन्य कुछ नहीं समझना, अन्य कुछ नहीं पाना, अन्य कहीं नहीं जाना। श्यामा श्याम के चरणों के सिवा कुछ जानना नहीं, श्यामा श्याम के चरणों के सिवा कुछ पाना नहीं, श्यामा श्याम के चरणों के सिवा अन्य कोई आश्रय नहीं। दृढ़ विश्वास, इसी से सब हो जाएगा। पहला दृढ़ विश्वास, इसकी कमी प्रायः बनी रहती है, क्योंकि ये जितना हृदय पर अधिकार करता चला जाएगा उतने ही आप निश्चिंत होते चले जाएंगे, निशोक होते चले जाएंगे, निर्भय होते चले जाएंगे। उतने ही आपके हृदय में आनंद का स्फुरण। सच्ची कहता हूं, विश्वास कर लेना। पता नहीं कौन सा ऐसा स्थान है जहां ये आके बैठ गए हैं कि हर झरोखे से यही नजर आते हैं। ये किसी साधन से नहीं हुआ,
ये इन्हीं के आश्रय से हुआ है। और माइक से चीख के कह रहे हैं, इस बात का डर भी नहीं है कि कहीं ऐसा ना हो जाए। संशय नहीं है, बिल्कुल संशय नहीं। कहा कहो बड़ भाग, नित नित रति हरिवंश हित, नित बरधत अनुराग। यह जो कृपा हरिवंश की, नित बरधत अनुराग, भाग अपनो करिमानत, नित्य नित्य नव केल निरख नैनन सचुमानत। उनकी अपार कृपा, वो कृपा से आए। फिर सुन लीजिए, वो पता नहीं कौन सी ऐसी जगह में बैठ जाते हैं कि हर झरोखे से वही नजर आते हैं। ये किसी साधन से नहीं हुआ, ऐसे हुआ है। निर्भर हो जाना। सबसे पहला सूत्र, विश्वास कर लो। श्यामा श्याम पर विश्वास होना बहुत कठिन है, क्योंकि हमने देखा नहीं, हमसे बात नहीं हुई उनकी। इसीलिए आचार्य भगवत प्रेमी महापुरुषों ने श्याम श्यामा पद कमल संगी सिरनायों पर विश्वास की बात कही, दास दासोहम की बात कही। उन्होंने देखा है, उन्होंने उनसे बात की है। क्या देखा? श्री हरिवंश शरण जे आए, श्री वृषभानु कुंवरी नंदनंदन, निज कर अपनी चिट्ठी चढ़ा। उन्होंने पढ़ा, उस रजिस्टर को पढ़ा, श्यामा श्याम के पर्सनल डायरी को पढ़ा। श्री वृषभानु कुंवरी नंदनंदन, निज कर अपनी चिट्ठी चढ़ाए, दियो मुखराए कछु नहीं गोयो। सब अपना रहस्य उनके सामने रख दिया, जो उनकी शरण में आ गए। जिनको शरण दे करके अपनाया, सच्ची मानिए बुद्धि की गति नहीं है कि वो श्री जी के चरणों के सिवा अन्य कहीं झांक सके। इसकी ताकत है। एक होता है बुद्धि का लगाना और एक होता है बुद्धि को फंसा लेना। श्यामा श्याम ने हमारी बुद्धि को फंसा लिया। अब वो जाए तो कहां जाए? बुद्धि में कितना सामर्थ, कितना सामर्थ। एक जगह आदेश करते, मय्येव मन आधत स्व, मई बुद्धि निवेश है। और हम आज आपको बता रहे हैं, आप ऐसे हो जाओ, ये आपके मन बुद्धि को फंसा लेंगे। अब वहां मैं कहीं हूं नहीं कि मय्येव मन आधत स्व मई बुद्धि निवेश है, इसमें उसको पूरा का पूरा जोर लगाना है और इसमें आप फंसा लीजिए। यह निर्भर, आप हमारे मन बुद्धि को वैसा बना लीजिए, कोई समस्या, निर्भर में कोई समस्या नहीं। इस निर्भर भक्ति में बिल्कुल प्रारंभिक दशा की बात कर रहे हैं हम। सबसे पहली आवश्यक बात यह है कि हमें ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि हम जिन प्रभु की शरण में हुए हैं ना, जिनका हम भरोसा कर रहे हैं, जिनके हम आश्रित हो रहे हैं, जिनको हम अपना समर्पण कर रहे हैं, यद्यपि उन्हीं के हैं, पर भूल से जो अपना अलगाव कर लिया है उसका समर्पण, कहीं कुछ नहीं है। केवल श्री कृष्ण की ही मोहर लगी है, केवल प्रभु का ही, सब कुछ प्रभु का। पर भूल से हमने प्रभु की वस्तु को, प्रभु की रचना को, प्रभु की महिमा को अलग कर लिया, अपने को अलग मान लिया। उसी अलगाव का समर्पण है, उसी अलगाव का आत्मनिवेदन है। नहीं तो हम उन्हीं के हैं, ममई वांस। क्या समर्पण? जब आप वास्तविक समर्पण कर लोगे तो समर्पण की स्मृति भी चली जाएगी, ये भी चला जाएगा कि हम समर्पित है, ये हम समर्पित है, ये स्मृति भी बर्दाश्त नहीं होगी। ये स्मृति भी बर्दाश्त नहीं होगी कि हमने प्रभु के लिए त्याग किया, समर्पित किया। हंसी आएगी जब कोई कहेगा भूल को सुधारना कोई बहुत बड़ा मतलब त्याग है। कि समर्पण की जो वृत्ति है, ये हमने भूल सुधारी उनकी कृपा से।
ये वस्तु गुरुदेव की है और गुरुदेव की अब मान ली हमने, जो अपनी माने हुए थे, तो भूल ही तो सुधार की। अगर कोई कहे बहुत बड़े त्यागी और ज्ञानी हो तो उसे हंसी आएगी कि क्या ज्ञान क्या त्याग, वो थोड़ी गलती थी, भ्रम था, वही निकल गया बस। हमें सबसे पहले ये बात स्वीकार करनी है कि हम जिन प्रभु की शरण में हैं वो सर्वशक्तिमान हैं। एक एक बात समझते जाओगे तो आप समर्पित होते चले जाओगे। दूसरी बात, सर्वेश्वर है। पहली, सर्वशक्तिमान है। कौन ऐसा है इस त्रिभुवन में जिसके ऊपर श्री कृष्ण का शासन न हो? बेचारे अज्ञानी अल्पज्ञ जनों की बात तो वो तो अलग ही है। वो क्या, ईश्वर कोटि के महापुरुषों से देखना प्रारंभ करो तो कौन ऐसा है जो श्री कृष्ण नहीं है, या कौन ऐसा है जो श्री कृष्ण से नहीं है? जहां आपकी रति हो वो शब्द चयन कर लीजिए। सर्वशक्तिमान। दूसरा, सर्वेश्वर, समस्त ईश्वरों के ईश्वर श्री कृष्ण है। तीसरा, मेरे परम आत्मीय, मेरे परम आत्मीय। अब हमें इस बात पर विश्वास कर लेने से हमारा समर्पण होने लगेगा, क्योंकि हमें कोई भी माना परमार्थ की ऊंचाई पर नहीं चढ़ना, लेकिन हमें लौकिक काम बनाना है, लौकिक समस्याओं का समाधान करना है, लौकिक कामनाओं की पूर्ति करनी है। तो एक ही ऐसी जगह है जहां से सबकी कामनाएं पूर्ण होती हैं, चाहे वो भगवान ब्रह्मा की कामना हो, चाहे वो भगवान शंकर की कामना हो। अगर सृजन सेवा करनी है तो उन्हीं के आदेश से, उन्हीं की सामर्थ्य से, उन्हीं की शक्ति से सृजन स्वरूप ब्रह्मा जी करते हैं। अगर लय सेवा करनी है तो उन्हीं की सामर्थ्य से महादेव जी करते हैं। इसलिए चरणामृत धारण करके निरंतर नाम जप करते रहते हैं। संसार में हमारा समर्पण उसी के प्रति होता है जब हमें ये भरोसा हो जाता है कि अब हमें दूसरे का सहारा नहीं लेने पड़ेगा, इससे काम बन जाएगा। हमारा जो आत्मीयता बढ़ती है, किसी के प्रति समर्पण होता है, तो हमारी जो मांग होती है, बोले हमारे अंदर कोई मांग नहीं, या तो वो परमात्मा स्वरूप को प्राप्त महापुरुष है या वो पागल है। ऐसा बोल रहा है तो दो ही है, या तो आप्त काम परमात्मा स्वरूप को प्राप्त महापुरुष, और या फिर वो पागल है, क्योंकि वो जान नहीं पा रहा अपने हृदय की दशा को। प्रतिपल सबके हृदय में पूर्णता की तरफ जाने की मांग है, पूर्णता की तरफ। इसी को आप किसी भी विषय पर लगा सकते हैं। अगर वो भोगी पुरुष है, वो चरम अवस्था का भोग प्राप्त करना चाहता है, वो पूर्ण भोग प्राप्त करना चाहता है। पद की तरफ तो वो पूर्ण पद प्राप्त करना चाहता है। किसी भी विषय पे देखिए, वो अपनी अपूर्णता का अनुभव करता मिलेगा, कोई भी हो, विषय से लेके साधक तक। सिद्ध इसलिए नहीं कह रहे कि वही पूर्णता है। पूर्णता में ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, ये है पूर्ण। न सोचति न कांक्षति, कोई शोक नहीं, कोई आकांक्षा नहीं। जब हमारे हृदय में ये भाव बैठ जाता है कि जिसके हम आश्रित हैं उससे हमारी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, और मुझे किसी दूसरे का आश्रय लेना नहीं, क्योंकि वो सर्वेश्वर है, सबका ईश्वर है। तो सर्वशक्तिमान है, सर्वेश्वर है, और मेरे हृदय की बात जानता है, इसलिए सर्वज्ञ है, और आत्मीय, वो मुझे बहुत प्यार करता है। बस यहां से आत्मसमर्पण शुरू होता है। स्वयं भगवान कह रहे हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक
महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं रक्षति। जिस समय कोई ये जान लेता है कि श्री कृष्ण ही समस्त यज्ञों के भोक्ता है, श्री कृष्ण ही सब लोगों के महान ईश्वर है, और इतना सब होते हुए सुहृदम सर्वभूतानाम, वो सबको प्यार करते हैं, सबके सुहृद हैं। जो ऐसा जान लेता है वही समर्पित होता है। जो समर्पित होता है तो शांति को प्राप्त होता है। वो शांति जो स्तुति, निंदा, मान, अपमान, लाभ, हानि, जय, पराजय में महान आनंद में रखती है, वो शांति किसी भी परिस्थिति में हृदय क्षुब्ध नहीं होता। किसका? जिसने ये जान लिया कि ईश्वरों के ईश्वर महान श्री कृष्ण है, प्रभु है, और हमारे वो बहुत आत्मीय, बहुत प्यार करने वाले सुहृद है, ऐसा जान लिया, वो परम शांति को प्राप्त होता है। सकाम भाव का जल्दी त्याग नहीं होता है। बातें भले कर ली जाए, लेकिन सकाम हृदय की बात है, वाणी की केवल बात नहीं है। वाणी से कह देंगे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हृदय की बात है। उपासक अपने हृदय को देखता है, वो पाखंड, नाटक, छल कपट आदि का आश्रय नहीं लेता। हृदय की बात देखी जाए तो सकामता का त्याग करना बड़ा कठिन है। कहीं न कहीं ये बड़ा सूक्ष्म है। कामना ऐसा हो जाता तो ठीक है। श्रीमन माधवेंद्रपुरी जी महाराज जब गोपीनाथ जी में जाते हैं और वहां खीर का भोग लगता है तो हृदय में स्फुरणा होती है। अगर खीर का प्रसाद बाद में चखने को मिल जाए तो ऐसा ही हम अपने गोपाल जी को खीर का भोग लगाएंगे। ये बात आते ही वो संतप्त हो गए कि चाह कैसे पैदा हो गई। चल पड़े, ठाकुर जी के दर्शन से हट गए, एकांत में गांव के वृक्ष के नीचे जाकर के विचार करने लगे। बार बार अंदर से आता है, ये रसेंद्री की मांग नहीं थी। होता है ना, कोई स्वादिष्ट पदार्थ की आकांक्षा करना रसेंद्री की मांग होती। ये रसेंद्री की मांग नहीं थी, ये सेवा मांग थी। श्रीमन माधवेंद्रपुरी के हृदय में समाधान करने के लिए स्वयं ठाकुर जी स्फुरणा करते हैं कि ये रसेंद्री की मांग नहीं थी, ये सेवा की मांग थी कि यदि खीर का स्वाद चखने को मिल जाए तो वैसी ही स्वादिष्ट खीर अपने गोपाल जी को भोग लगाएंगे। लेकिन उनका आई की बात मन में, ये जो पूर्ण समर्पित हृदय वाले महापुरुष जन है, वो भगवत संबंधी चाह को भी बर्दाश्त नहीं करते, फिर विषय संबंधी चाह की तो बात ही जाने दो। तो सकामता का त्याग बहुत ही सूक्ष्मता से देखा जाए तो कठिन है। वो तो करुणानिधान प्रभु ही निष्कामता भेजते हैं अपनी तरफ से, तो वो स्थिति हृदय की होती है। भाई जी महाराज भी बहुत बार स्वीकार करते हैं कि हमने सकामता पूर्वक नाम जप किया और नाम का चमत्कार देखा। कहीं न कहीं कोई न कोई आकांक्षा रहती है, लेकिन जो निर्भर भक्त चरम अवस्था का है तो उसे बिल्कुल कोई कामना नहीं होती, बिल्कुल कोई कामना नहीं। चाहे घोर अभद्र व्यवहार हो रहा हो तो भी उसके अंदर स्फुरणा नहीं होगी कि ये बंद हो जाना चाहिए। मेरे हृदय में प्रभु के विधान के प्रति ये बात आ जाए, ये नहीं होना, ऐसा नहीं। अगर उनके हृदय में आ गया कि ये नहीं होना चाहिए तो वो श्री कृष्ण ही बैठ के कह रहे वो नहीं होगा, आगे वो नहीं है।
क्योंकि अब उनका हृदय नहीं रह गया, श्री कृष्ण का मंदिर हो गया है, श्री कृष्ण साक्षात वहां विराजमान। पर जब तक सकामता है तो हम क्या निर्भर भक्त नहीं बन सकते? बहुत सुलझने का विषय है। सकामता आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी इसी में है, ज्ञानी में नहीं। जो चौथा ज्ञानी का तात्पर्य है भगवत स्वरूप का बोध प्राप्त किए हुए महापुरुष, उसमें सकामता नहीं है। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, नहीं है। धन जन मान यश भोग स्वर्ग आदि की प्राप्ति को ये अर्थार्थ है, इसे अर्थ के अंतर्गत लिया जाता है। हमारा यश हो जाए, हमारे पास बहुत सी संपत्ति हो जाए, बहुत जन समुदाय हो जाए, कोई पद मिल जाए, लोकांतर का, ये सब अर्थ के अंतर्गत आता है, संपत्ति के अंतर्गत आता है। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है कामना का, इसीलिए कहा कि अत्यंत कठिन है। बड़े से बड़े त्यागी के अंदर भी त्याग की प्रशंसा की कामना होती है। बड़े से बड़े पद के त्याग में राग छुपा होता है। अगर राग नहीं तो बड़े से बड़ा पद त्याग जाएगा, उसकी स्मृति ही नहीं रहेगी। जैसे राग रहित होकर मल त्याग होता है, मल किसी की स्मृति में कभी रहता है कि हमने कितना कब कैसा मल त्याग किया, उसकी तरफ बिल्कुल स्मृति ही नहीं रहती, क्योंकि मलवत त्याग कहा जाता है। जो भी त्यागा जाता है परमार्थ में मलवत वमनवत त्याग कहा जाता है। लेकिन बड़े से बड़े पद प्रतिष्ठा सम्मान का त्याग हम राग पूर्वक करते हैं कि कम से कम इतना कि बहुत त्यागी है, मूल में वो राग आकांक्षा करवाता है प्रशंसा की, सम्मान की। सम्मान का त्याग भी सम्मान के लिए होता है, प्रशंसा का त्याग भी प्रशंसा के लिए होता है। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। इसलिए पूर्ण निष्काम तो भगवत प्रेमी ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष ही होता है। तो फिर निर्भर भक्त, क्या सकामी निर्भर भक्त नहीं कहा जा सकता? बोले हां, ठीक वैसे ही कहा जाएगा जैसा निष्कामी, जैसा निष्कामी महापुरुष निर्भर प्रेमी कहा जाएगा, वैसे ही सकामी भी कहा जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि सकामी को निर्भर निष्कामी भक्त की तुलना में रख दिया जाए? ऐसा कैसे रखा जा सकता है? जैसे छोटा सा बच्चा अम्मा के अधीन होता है, वो मल नहीं साफ कर सकता, आकांक्षा उसकी मम्मी साफ करे। भूख लगी है तो दुकान से जाके नहीं खाना, मम्मी अपना वक्षा स्थल का दुग्ध पान कराए। पूर्ण निर्भर वो छोटा सा बच्चा जो अपने में असमर्थता का अनुभव करते हुए मां की गोद में है, सारा भरण पोषण मां के द्वारा ही होगा, उसे पता है। उसको मच्छर काट रहा है, उड़ाने की सामर्थ्य नहीं तो रोने की तो है। सकामता है ना कि ये जो पीड़ा आई है ये हटे, लेकिन किससे? वो केवल मां को, मां दौड़ के आएगी। अब ढूंढ तू परेशानी क्या है। वो ये भी नहीं बोलेगा कि मच्छर काट रहा है, क्योंकि इतनी भी सामर्थ्य लेके वो निर्णय कर सके कि मुझे पीड़ा कौन दे रहा है। पीड़ा हो रही है तो मुझे इस पीड़ा से निवृत्ति चाहिए, और वो पीड़ा की निवृत्ति मेरी मां करेगी। अब वो रो रहा है और मां पुकार रहा है, मां नजदीक आए, मां देखे। वो हर तरह से देखती है कि क्या परेशानी, हर सेवा करके देखती। ये तो अल्पज्ञ मां की बात, हमारी मां तो सर्वज्ञ है, वात्सल्य समुद्र है। हमें चाहिए लेकिन इन्हीं से चाहिए। हम उस चाह की पूर्ति के लिए केवल अपने वात्सल्य सिंधु प्रभु को पुकारेंगे, अन्य चाह नहीं। अब वो चाह पूरी करने के लिए क्या विधान करते हैं उनका है, हमारा नहीं है। वो विधान करेंगे, वो आके पूर्ण करेंगे, वो जैसा चाहे, लेकिन उन्हीं से। जैसे गोस्वामी जी
कह रहे बने तो रघुवर ते बले, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरल ते बले, ता बलिवे पे धूर। क्या निर्भर भक्ति में कमी है क्या इसमें? लेकिन बने तो रघुवर ते बले। हमारी अगर कोई भी बनाने की चाहे तो प्रीतम से बने, प्रभु से बने। प्रभु को वो भजता है, प्रभु की प्राप्ति के लिए नहीं। धन जन मान यश भोग स्वर्ग आदि के लिए, क्योंकि सकाम भक्त है। पर वो केवल केवल प्रभु से है। ये आ जाएगा, उसी श्रेणी पे आएगा, निर्भर भक्त की श्रेणी पे आ जाएगा। समझ रहे? बहुत सरलता पूर्वक निर्भर होने का उपाय है। ना उसकी पूर्ति के लिए कहीं हमारी बुद्धि है, ना उसकी पूर्ति के लिए हमारा कोई प्रयास है। केवल केवल श्री कृष्ण प्रभु है। बोले आपने ऐसा किया, ऐसा हो गया, तो वो उत्तर देगा मुझसे ऐसा करवा लिया गया, ऐसा हो गया। मैं इसमें कहीं भी नहीं हूं। मैंने देखा है कि मेरे प्रभु ने मुझे ऐसा कहा, मेरे प्रभु ने ऐसी प्रेरणा की, मेरे प्रभु ने ऐसी चेष्टा करवाई, और ऐसा प्रभु ही कर रहे। प्रभु के सिवा अन्य आश्रय नहीं है। इसलिए सकामी होने पर भी वो महान निर्भर भक्त है। दूसरा, प्रारब्धवशात संयोगवशात कोई भयानक कष्ट, कोई संकट, कोई परिस्थिति प्राप्त हुई, वो किसी और की तरफ नहीं देख सकता। निर्भर भक्त यद्यपि ये सकाम है कि ये संकट हट जाता तो अच्छा था, ये बीमारी हट जाती तो अच्छा था, ये परिस्थिति जो विपत्ति आई है ये हट जाती तो अच्छा, लेकिन किससे हटाना चाहता है वो? प्रभु। अगर दूसरा कोई भास रहा है तो उसको, चूंकि अपना विश्वास रूपी धन तो इष्ट के चरणों में समर्पित कर, वो उसकी वृत्ति ही नहीं। अगर वृत्ति जाएगी भी तो अवहेलनात्मक होगी। स्वीकृति अगर हो गई तो अनन्य भक्त नहीं, तो वो निर्भर भक्त नहीं कहा, वो तो फिर व्यापारी है, बनिया है। जहां काम बने, जैसे बने उसी को तो हमारे मालिक को प्रणाम कर ना। यहां वो बात चल रही है, सकाम होने पर भी महान बंदनी महाभागवतों की श्रेणी में उसकी पहुंच हो जाए। संकट निवृत्ति चाहता है, लेकिन वो गोविंद से चाहता है। यहां तक कि खुद संकट निवृत्ति के लिए कोई प्रयास नहीं करता। जब तक खुद प्रयास करता है तब तक वो प्रभु के चरणारविंद का निर्भर आश्रय नहीं लिए। निर्भर, ये थोड़ा सूक्ष्म विषय है। ये हमें कोई मार रहा है और भाई अब गोविंद देखे, है तो ऐसा ही कि गोविंद देखेंगे। अब इतनी धैर्य पूर्वक आपके अंदर होनी चाहिए वृत्ति। जैसे जब तक गजेंद्र ने अपने बल का आश्रय लिया तो कहां निर्भर हो पाया। द्रौपदी जी ने अपने बल का या अन्य आश्रय लिया तो निर्भर तो नहीं हो पाई ना। और जब सब बलों में धूल पड़ गई तब महाबल प्रकाशित हो गया। जे भी सब बलों की तरफ से आशा हटी तो सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम महाबल प्रकट हो गए। ग्राह से एक सेकेंड में गजराज को उबार लिया। भरी सभा में यहां से पल्लू नहीं हटा, महाबल श्री कृष्ण प्रकाशित हो गए। थोड़ा भी अपना आश्रय शरीर का या अपने जनों का या किसी भी तरह अन्य आश्रय, वो निर्भर होने में कलंक है। समझ रहे? संकट निवारण की चाह रखना, पर अपने आराध्य देव से ही रखना, वो निर्भर भक्त ही है। और तीसरा वो है जो जिज्ञासु, अर्थार्थी और जिज्ञासु, वो प्रभु को पाना चाहता है या जानना चाहता है। तो कौन सा मार्ग है जिससे हम प्रभु को जाने, प्रभु को पाए? वो खोज नहीं करता,
वो अंदर से श्री कृष्ण की शरण में हो जाता है कि मार्ग रूप से प्रकाशित हो जाओ या अंगुली पकड़ के ले चलो, हमारा कोई प्रश्न नहीं है। मैं आपको पाना चाहता हूं, आपको जानना चाहता हूं, आपके साथ खेलना चाहता हूं, पर न सामर्थ्य न जानता हूं। अब आप देख लो, तो गंभीरता से, सूक्ष्मता से आप अपने जीवन का निरीक्षण कीजिए आप लोग, तो आप देखोगे आपको पकड़ के मार्ग में चलाया जा रहा है। आगे से आगे कहां जुड़ना है, कैसे चलना है, क्या करना है, ये सब जिनकी हम शरण में हैं उनकी तरफ से हो रहा है। अगर थोड़ा अहंकार की धूल हट रही है तो आप जरूर ये देख पाओगे कि मुझे चलाया जा रहा है, मुझे पहुंचाया जा रहा है, मुझे वो मार्ग, वो लक्ष्य, वो बल, वो बुद्धि सब दी जा रही। आप ऐसा अनुभव करोगे। अगर ऐसा अनुभव नहीं होता तो आपकी शरणागति में, आत्मनिवेदन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कलंक है। नहीं तो आप ऐसा अनुभव करेंगे कि मेरे प्रीतम कैसे मार्ग, जो मैं जानता भी नहीं, जानने की इच्छा भी नहीं, उस मार्ग को जनाना, उस मार्ग की इच्छा पैदा करना, ये सब उन्हीं के अंतर्गत की तो बात है। तो ये जिज्ञासु जो केवल प्रभु से ही प्रभु का रास्ता पूछता है, प्रभु से ही प्रभु की प्राप्ति चाहता है, समझ लीजिए। हमें जो ज्ञान विज्ञान, जो भी मार्ग चाहिए, मेरे भगवान निश्चय करेंगे कि मुझे कहाँ जाना है। वैसे ही संत से मिला देंगे, वैसे ही ग्रंथ मिला देंगे, वैसे ही पंथ मिला देंगे, वैसे ही मंत्र मिला देंगे, और आप कंत बन करके खेलने लगेंगे आके। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। बड़ा आनंद का ये निर्भर भक्ति का मार्ग है, पूर्ण आश्रित। ये तीन प्रकार के सकाम भक्त होते हैं, तीनों निर्भर हो सकते हैं। आपने सुना। अब ये जो जिन भक्त का वर्णन किया जा रहा है, ये पूर्ण निर्भर भक्त का वर्णन है। इसमें किसी भी तरह की ना तो संकट निवृत्ति की कभी चाह जागृत होती है, ना किसी पद प्रतिष्ठा मान यश आदि की चाह जागृत होती है, ना वो प्रभु के जानने पाने की चाह होती है। ये बड़ा आनंदमय भक्त का स्वरूप प्रकाशित हुआ। इसमें केवल वो स्मृति में डूबा रहता है। समझ रहे? हमारे संकट दूर हो जाए, हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए, ये बहुत नीचे की बातें हैं, फिर भी वो निर्भर भक्ति की श्रेणी में आ सकता है। आज के सत्संग में आपने सुना। उनसे बड़ा वंदनीय वो महाभागवत है जो प्रभु को जानना चाहता है, प्रभु को पाना चाहता है, लेकिन प्रभु से ही, वो निर्भर भक्त के अंतर्गत है। लेकिन इन महापुरुष की जिनकी बात कर रहे हैं, ये सब विश्राम हो चुका है। बस राधा 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 राधा, ना कुछ जानना ना कुछ पाना। उससे पूछो ये क्यों जप रहे, तो जैसे हम श्वास के बिना जी नहीं सकते, ऐसे वो राधा नाम के बिना जी नहीं सकता। बस क्या फल फूल उसको कोई मतलब नहीं है। समझ रहे? ये थोड़ा सबसे अलग हट करके है। ना उसको मोक्ष से मतलब है, ना उसको प्रभु के जानने से मतलब है, और ना उसको प्रभु के पाने से मतलब है। ये भी बात समझ लो। ये जो प्रश्न होते हैं ना कि इतने दिन हो गए अभी कुछ, वो भी अधूरापन है। ये ऐसा पूर्ण है कि बस ये स्मृति में डूबा रहता है। इसको क्या पाना बाकी रह गया होगा? स्वयं प्रभु हर समय भ्रमर की तरह उसके आसपास मंडराते हैं, जिसके हृदय में अखंड स्मृति चलती है। अरे भगवत स्मृति, ये सर्व सिद्धियों की सिद्धि है। अगर कोई कहे कि इसमें तो भगवान के जानने की भी बात कह रहे हैं कि जानने की इच्छा नहीं, जानने की इच्छा तब होना जब दूर हो, पाने की इच्छा तब दूर बात आवे ना कि पाने की इच्छा। अरे वो समाये है, स्मृति में समाये। पहले समझो ना, उसकी स्मृति में समाये हैं।
अब ये जाना पानना बहुत पीछे की बात थी, अब तो वो डूब रहा है उनमें गोते लगा रहा है, उनके रसास्वादन में उन्मत्त हो रहा है। उसके हृदय में कभी अभाव नामक शब्द नहीं होता, क्योंकि सब अभाव की पूर्ति के लिए तो भाग रहे हैं। जो भी कहीं भी चलायमान है तो अभाव की पूर्ति के लिए है, चाहे वो लौकिक हो चाहे पारलौकिक हो। समझ पा रहे? किसी में कहीं भी हलचल है तो अभाव है, अभाव की पूर्ति के लिए है। और यदि अभाव शब्द हट गया है तो फिर वो न सोचती न कांक्षती, हलचल खत्म। हलचल होते शरीर, अब ऐसा नहीं कि वो एकदम जड़ मूर्तिवत है, नहीं, सारी चेष्टाएं होते हुए भी हलचल रही थे। वो खाते पीते उठते बैठते चलते बोलते हंसते हुए भी वो हलचल रहित है। अंदर से परम शांति, अपार शांति, अपार आनंद। देखो कितना सुख है इस बात में। उसको कोई मतलब नहीं प्रभु क्या है कैसे है, कोई जानकारी की राधा 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 राधा। वो कितना विश्राम है इस बात में, अभी इसी क्षण कितना विश्राम है। मुझे इस राधा राधा कहने को कोई फल नहीं चाहिए, मेरे राधा राधा कहने का कोई प्रयोजन नहीं है। जैसे हम श्वास के बिना जी नहीं सकते, ऐसे राधा नाम के बिना जी नहीं सकते। ये है, ये जो बात है, इसमें प्रभु कहते हैं अहम भक्त पराधीन हूं। इसमें कहते हैं मैं बिक गया। जैसे भक्त कहता है कृतो हम बिका हुआ दास, ऐसे ठाकुर बिका हुआ दास है उनका, जिनके अंदर स्मृति किसी कारण से नहीं है, अकारण स्वाभाविक भगवत स्मृति में डूबा हुआ है। ये बहुत बहुत ही मतलब सुखद वार्ता है, बहुत सुखद वार्ता है। कोई भाग्यशाली इस बात को समझ पाएगा। ये जो चौथी बात है बहुत सुखद बात है, बहुत ही बेपरवाह कर देने वाली बात है। हमें कोई मांग ही, हमारी कोई परम पद साधना का फल, कोई मोक्ष, कोई लाभ नहीं, कोई मांग नहीं। पीड़ा है, अपमान है, निंदा है, भूख है, प्यास, जैसी परिस्थिति वो है। राधा 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 राधा, कोई कितनी महान स्थिति उस महाभागवत की है। ललचाना चाहिए ऐसी स्थिति के लिए कि हे मेरी प्यारी जू, कभी हमें ऐसी नाम में प्रीति, आपकी स्मृति में ऐसी प्रीति हो जाए। केवल प्रभु की स्मृति की चाह, स्मृति में डूबा हुआ भी स्मृति की चाह। श्री हरिवंश नाम नित कहो, नाम प्रताप नाम ही फल लहो, नाम हमारी गति सदा। भजन करके भजन मांगना, भजन में डूबे रहे, भजन में ही संपूर्ण वृत्ति लगाते हुए भी वो भजन के लिए जले तड़पे, भजन के लिए व्याकुल रहे। ये है वृंदावन के सिद्ध रसिकों की स्थिति। जो वृंदावन के इसलिए बोले कि अन्यत्र तो और भी मार्गों से सिद्ध हुए लोगों की अलग अलग भूमिका होती है, लेकिन हमारे ब्रज धाम के प्रत्येक सिद्ध की यही स्थिति, भजन में डूबे हुए भी भजन की भूख से व्याकुल है। भजन में ही संपूर्ण वृत्ति लगाए हुए भजन की आकांक्षा करते हैं, भजन की चाह करते हैं। ये पूर्ण आश्रित जन है। इसमें योगक्षेम की भी कोई चिंता नहीं रहती, योगक्षेम की भी कोई चिंता नहीं रहती। प्रभु ने जो ये श्लोक गीता जी में कहा, अनन्यश्चिंत्यन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरा अनन्य भक्त है, निर्भर भक्त है, वो केवल मेरा ही चिंतन करता रहता है, योगक्षेम का उसके वाहन मैं करता हूं। ये दूसरों को समझने की बात है, उस निर्भर भक्त को नहीं, प्रभु की तरफ से भी वैसे हो। ऐसा नहीं
किस बात का योग उसे चाहिए और किस बात का उसे क्षेम चाहिए। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने योग क्षेम का। वो इधर दृष्टि ही नहीं देता। निर्योग क्षेमम, जो श्री नारद भक्ति सूत्र में भी है, निर्द्वंदो भवति, जैसे आया है ऐसे योग क्षेम रहित वो उपासक की स्थिति होती। अरे आप निरंतर सुमिरन करके तो देखिए, आप देखेंगे कि आपको क्या मिलता है। आप देखें, स्थिति आएगी आपके हृदय में, वो महान शीतल स्थिति आएगी। मधुर मधुर जब स्मृति चलेगी ना और नित्य सुख का उदय होगा, तब आप देखना कैसी बेपरवाही, कैसी मस्ती होती है। इसके बाद की अवस्था ऐसी होती है जिसमें मैं चिंतन कर रहा हूं, ये अहंकार भी गलित हो जाता है। जिससे मैं के साथ अभी चिंतन होता है ना कि प्रातः काल से लेकर मैं सायंकाल तक चिंतन में, इसके बाद और पवित्रता बढ़ती है जब उस चिंतन के प्रभाव से निर्भर भक्त में, तो अहंकार से प्रेरित होकर, मतलब मैं चिंतन कर रहा था, ये जो कुछ ये आंतरिक बात, वाणी से वो दैन्य है, चेष्टाओं से दैन्य है, पर अंतर में कहीं न कहीं रहता है कि मैं भगवत चिंतन में डूबा रहता हूं। आगे चलकर ये बात भी लय हो जाती है। अहंकार का पूर्ण विलय हो गया, अहंकार का पूर्ण विलय हो गया प्रभु के चरणों में। अब वो कठपुतली हो गई, समझ रहे? ये आगे की स्थिति उस चिंतन में भक्ति की, जो चौथे भक्ति का वर्णन हुआ चिंतन में परायण है, उसकी उस समय अहम में स्मृति रहती है कि मैं स्मरण करता हूं। आगे चल करके वो अहम भी लय हो गया, अब कठपुतली हो गया अपने प्रीतम की। जैसे श्री राधा बाबा को श्री कृष्णचंद्र जी ने अनुभव कराया कि भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का ढांचा मात्र भाई जी है, अंदर मैं ही मैं हूं। अर्थात अब मेरा ही केवल आधिपत्य है, कहीं किसी कर्म का, कहीं स्वभाव का, किसी भी तरह के अहम का अब इनके अंतःकरण में आधिपत्य नहीं, केवल मैं ही मैं हूं। अब वो उपासक कठपुतली हो जाता है। जैसे जड़ कठपुतली को नट अपने इच्छा अनुसार नचाता है, कठपुतली कुछ नहीं बोलती, नट बोलता है। पर्दे के पीछे से वो, जैसा हम छोटे छोटे थे तब देखा था, बोले दलगंजन चौकीदार, तो वो ऐसे नाचता है, बोलता वही, और नाचते सामने दिखाई दे रहा, मुंह उसका चलता दिखाई दे रहा, लेकिन वो अंगुली उसकी चल रही नचाने वाले की, और आवाज नचाने वाली, वो तो कठपुतली है। ऐसे ही वो भक्त हो जाता है। भक्त की वाणी श्री कृष्ण की वाणी, भक्त का इशारा श्री कृष्ण का इशारा। जो इस कोटि का महाभागवत, वो कुछ भी नहीं बोलता, श्री कृष्ण बोलते हैं उसमें बैठ करके। यंत्री प्रभु अब उस यंत्र में पूरा अधिकार करके अपने अनुसार बर्ताव करते हैं। सच्ची मानिए, केवल हमारी श्रद्धा पवित्र होती चली जाए तो ये जो महाभागवत जन है, इनके बाहरी ढांचे को ओढ़ करके प्रिया प्रीतम डोल रहे हमारी आंखों के सामने। जिससे हमारे सदगुरुदेव भगवान है, बाहरी ढांचा पुरुष का ओढ़ करके युगल सरकार चल रहे, युगल सरकार बोल रहे, युगल सरकार देख रहे, युगल सरकार के सानिध्य में। पर दुर्भाग्य है कि हमारी श्रद्धा ये अनुभव नहीं कर पा रही है, उस कोटि की पवित्र नहीं है कि युगल का मिलित रूप देखो गुरुदेव जा रहे हैं। ऊपर से जैसे ये चद्दर पीली, ऐसे वो पांच भौतिक शरीर की चद्दर ओढ़े हुए युगल सरकार चिदानंद विलास कर रहे हैं। ये हमारी दृष्टि अपावन, हमारी उस कोटि की श्रद्धा नहीं कि हम देख पावे। प्रत्येक महाभागवत के हृदय में प्रिया प्रीतम प्रकाशित हो जाते हैं, आराध्य देव प्रकाशित हो जाते हैं। अब वो यंत्र शरीर और यंत्री प्रिया प्रीतम बैठ करके व्यवहार कर रहे हैं। बोलो, हम किसी महाभागवत से बात कर रहे हैं तो साक्षात आराध्य देव से बात कर रहे हैं। उनकी वाणी से आराध्य देव, उनके नेत्रों से मेरे आराध्य देव मुझे देख रहे हैं, उनके वचनों में आराध्य देव बोल रहे हैं
कितना महासुख का अनुभव होने लगे, अभी रोमांच हो जाए, अभी गदगद, और जहां ये भाव बदलेगा तो ये दृश्य खत्म हो जाएगा। आपको वही दिखाई देगा, गोरी सावली कैसी जूरी मुस्कुरा रही सामने। श्री भट्ट देवाचार्य जी ने हरिव्यास देवाचार्य जी से यही तो कहा था कि आप हमें देख रहे हो, कुछ दिखाई दे रहा है? बोले नहीं। बोले जाओ गिरिराज जी की 12 वर्ष तक परिक्रमा लगाओ, राधा 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 बोलते हुए। ऐसा ही किया, फिर आए, कुछ दिखाई दे रहा है? बोले नहीं। बोले फिर जाओ राधा राधा, 12 वर्ष तक फिर परिक्रमा लगाई, अब क्या दिखाई दे रहा है? बोले आपकी गोद में प्रिया प्रीतम विराजमान। बोले बस ठीक हो गया। वही हरिव्यास देवाचार्य जी ने जो महावाणी जी की रचना की, वो प्रत्यक्ष देख रहे हैं, जो नवनिवृत्त निकुंज में श्यामा श्याम का विलास, वही महावाणी जी प्राण है। प्रिया प्रीतम का अद्भुत यश वर्णन जो देख रहे हैं वही वर्णन करें। श्री भट्ट देवाचार्य जी की कृपा से हरिव्यास देवाचार्य जी जो देख रहे हैं वही वर्णन कर रहे। ये जो महापुरुषों ने, तो आप देखो गुरुदेव की गोद में प्रियालाल है, उनको कब दिखाई दिया? 24 वर्ष तक गिरिराज जी की परिक्रमा, गुरु आज्ञा का पालन, राधा 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 नाम, तो देखा कि गुरुदेव में ही प्रिया प्रीतम विराजमान है। जो निर्भर इस कोटि का भक्त हो गया है, कौन से कोटि? जिसका अहंकार भी भगवत स्मृति में लय हो गया, वो ये पता ही नहीं कर पाता कि मैं जग रहा हूं कि सो रहा हूं, चल रहा हूं कि बैठा हूं, खा रहा हूं कि पी रहा हूं, कि खाऊंगा कि पीऊंगा, चलूंगा कि जाऊंगा। समझ रहे? सेल खत्म हो गया तो केवल घड़ी बाहर दिखाई दे रही है। कितना अद्भुत आनंद है। अब वो श्री कृष्ण पवाएंगे, श्री कृष्ण ले जाएंगे, श्री कृष्ण बुलवाएंगे, श्री कृष्ण, क्योंकि श्री कृष्ण ही बैठे हुए हैं। इसी का इशारे से प्रभु वर्णन करते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्वाध्यात्म चेतसा निराशिर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। आहा, वो अध्यात्म चित्त से अर्थात निरंतर भगवत स्मृति में तन्मयता को प्राप्त हुआ, भली भांति सारे कर्म का संन्यास कर देता है। भली भांति सारे कर्म का संन्यास का तात्पर्य होता है कर्ता भाव रहित हो जाना। जब अहम समर्पित हो गया तो कर्ता, जब तक कर्तत्वाभिमान है तब तक मूढ़ता बनी ही रहती है। चाहे वो कोई कितने ऊंचे पद में हो, जब तक ये स्फुरित होता है मैं करता हूं और मैं करूंगा, मैंने किया, तब तक मूढ़ता बनी रहती है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। ये विमूढ़ता हटी तो ये स्मृति नहीं रहेगी कि मैं कर। आप श्वास ले नहीं रहे हो, स्वाभाविक श्वास चल रही। ऐसे ही संपूर्ण चेष्टाएं, जैसे इसमें लिखा है कि वो संन्यास स्वाध्यात्म चेतसा, वो अपने अध्यात्म में स्थित अर्थात भगवत चिंतन परायण है, सारे कर्म भगवान में समर्पित कर दिए, संन्यास कर दिए। इसका आंतरिक रहस्य, वो केवल भगवत चिंतन में ही स्थिति, जब चौथी बात वर्णन कर रहे थे कि उससे किसी और कोई विषय से मतलब केवल भगवत स्मृति में, तो जो भगवत स्मृति में भगवत प्रेरणा से जो कर्म हो रहे हैं वो कर्मों की तरफ नहीं देख रहा, वो भगवत स्मृति में कर्म त्याग, तो वहीं समर्पण शुरू हो गया था संन्यास का। जब अहम समर्पित हो गया तो अब तो कोई कर्म बचा ही नहीं, अब तो वही करवा रहे हैं जो करवा रहे हैं। समर्पण तो तब हो जब मैं करूं, समर्पण तब होता है जब मैं हूं, और जब मैं ही समर्पित हो गया तो अब क्या है? अब तो यंत्र चल रहा है केवल, वो तो चल। अब लैपटॉप कुछ बोलेगा क्या कि अब हमने ये 1 घंटे लिखा, ये हम समर्पित करते हैं आप, क्योंकि वो उसमें तो लिखने की सामर्थ्य आपके द्वारा आई है, आप लिखवा रहे। ऐसे ही यंत्र हो गया, आप श्री कृष्ण उसमें लिखने वाले, श्री कृष्ण उसमें बोलने वाले, श्री कृष्ण उसमें चलने वाले, श्री कृष्ण उसमें पाने वाले,
श्री कृष्ण उसमें पवाने वाले। अब वो रह कहाँ गया? ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हुस दिला रही, बस एक रहे हो नंदलाल। नंदलाल सर्वत्र केवल कृष्ण ही कृष्ण विराजमान है। ना उसके हृदय में कोई आशा होती है, ना किसी से ममता होती है, और ना ही कोई संताप उसके हृदय को स्पर्श कर सकता। विगत ज्वरा, किसी भी तरह का कोई ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक, शारीरिक, मानसिक, कुछ भी ताप उसके हृदय, भगवद स्मृति जिसके हृदय में जागृत है, अहम शून्य जिसका हृदय हो गया है, विगत ज्वरा। सोचो कितना अपार आनंद होगा। कोई ताप स्पर्श नहीं कर रहा, किसी से कोई आशा नहीं है, कोई ममता नहीं है, संपूर्ण कर्मों का समर्पण हो गया। कैसी महामहिमामयी स्थिति। कोई काम, कोई वस्तु अब उसके दिमाग में ही नहीं है। कोई काम, कोई वस्तु उसके दिमाग में ही नहीं है, तभी तो अखंड स्मृति है, भगवद स्मृति में डूबा हुआ। तो इसी को तो शब्द बदल करके ध्रुवदास जी कह रहे, पी मूरति नयनन बसे तहि रस रहाय समाय, ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय। फिर अपने अपने मदमातो, अपने मदमातो कौन? तो अपने कौन? श्यामा श्याम है ना, उन्हीं के रूप रस में डूबा हुआ। देह कुटुम ते जाए छूट सब ही विदिना, तो खत्म। जितना व्यापार है सब इतने में ही तो है, देह और देह संबंधियों में। अब वो सब विस्मृति को प्राप्त है भगवत स्मृति में, प्रिया प्रीतम की स्मृति में। तो ना तो उसके दिमाग में कोई काम है, ना उसके दिमाग में कोई वस्तु है, फिर भी वो चक्रवर्ती सम्राट का कार्य संभाल रहा है। ये भी बात समझ लीजिए, फिर भी वो चक्रवर्ती सम्राट पद का कार्य संभाल रहा है बिना मन के, क्योंकि सावई मन कृष्ण पदारविंदयो, मन तो कृष्ण पदारविंद में है। संपूर्ण चेष्टाएं भगवत अनुराग से डूबे हुए हो रही है। ये एक स्थिति है जिसे बिना उस स्थिति के नजदीक पहुंचे जाना नहीं जा सकता। तो इसलिए निर्भर भक्ति ऐसे प्रभु की प्राप्ति करा देती है जैसे अज्ञानी अनाधिकारी पुत्र अपने पिता की संपत्ति का, संपूर्ण संपत्ति का, बिना किसी के सहयोग के वो अपने आप सरकारी हो जाता है। पिता की संपत्ति का अनाधिकारी मूर्ख अल्पज्ञ पुत्र संपूर्ण संपत्ति का बिना किसी के सहयोग के वो सरकार के द्वारा अधिकारी बन जाता है। ऐसे ही जो पूर्ण रूप से प्रभु के आश्रित हो गया है, ये सारी स्थितियां उसके हृदय में आ जाती है, वो परम पद का अधिकारी हो जाता है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।